गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर इन इजी वे। ठीक है, देखिए स्क्वायर निकालने का आसान तरीका क्या होता है। हम इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक बताएंगे, 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर निकालने के लिए, वो भी आसान तरीका, आप कहीं भी नहीं सीखे होंगे। और जो हम अधिकतर पेपर में देखे हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन 12 अंक दे देता है कि इसका स्क्वायर बताइए, तो कुछ बच्चों को याद रहता है और कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है। जिन बच्चों को याद रहता है वो बच्चे तो आसानी से मार लेते हैं, और वही 339 दे दिया, और बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि इसका स्क्वायर क्या हुआ। जिनको मालूम नहीं होता है या उनको ट्रिक नहीं मालूम होता है, तो देखिए उनके लिए हम ये वीडियो खासकर बना रहे हैं ताकि वो इस वीडियो को देखकर आसानी से ट्रिक को अपनाएं और कोई भी नंबर का स्क्वायर सेकेंडों में निकाल कर बताएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेस देन 50 नंबर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर इन इजी वे। स्क्वायर, तो सबसे पहले हम पॉइंट उठाएंगे आपको लेस देन 50। ठीक है, देखिए अधिकतर बच्चों जिनके पास दिमाग ब्रिलियंट होता है वो बच्चे 100 या 50 तक स्क्वायर याद रखते हैं, और लेकिन जिनको याद नहीं होता है उनके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 25 तक स्क्वायर याद रखने का। ठीक है, देखिए लेस देन 50 निकालने के लिए आपको एक गोल्डन नंबर हम देंगे, वो गोल्डन नंबर है आपका 25। ठीक है, ये गोल्डन नंबर है आपका 25 को ही हम गोल्डन नंबर क्यों लिए हैं अब आपको मालूम चल जाएगा। देखिए हम एक नंबर को लेते हैं 45। ठीक है, और 45 का स्क्वायर क्या होता है हमको नहीं मालूम है, तो इसको स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहला ध्यान देना होगा, पहला पॉइंट कि 50 से 45 कितना कम है। तो आप जब मालूम कीजिएगा तो 5 होता है, तो जो नंबर आएगा तो उसका मतलब कि जितना कम है यानी कि 5 कम है तो 5 का स्क्वायर हम यहां लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट जिसका हम यहां स्क्वायर निकाल कर लिखेंगे यानी कि 50 से जितना कम होगा वो नंबर 25 में से माइनस होगा। तो 45 50 से 5 कम था तो 5 का हम स्क्वायर निकालें और फिर 5 को 25 माइनस करेंगे। 25 में से 5 माइनस जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2025। तो ये हमारा 45 का स्क्वायर हो गया। दूसरा नंबर को लेते हैं 43। ठीक है, तो 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49 और फिर 7 को 25 माइनस 7 तो 18। ठीक है, और फिर हम एक नंबर को लेते हैं जैसे कि ये हुआ 3, एक चौथा लेते हैं। देखिए आपको इसमें ध्यान देना होगा कि चौथा नंबर लेते हैं आपका 39। ठीक है, 39 50 से कितना कम है, 11 कम है, और इसमें आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। वो ध्यान देने की ये बात है कि सबसे पहले जो नंबर कम है तो उसका स्क्वायर रूट को अलग लिखेंगे। 11 कम है 50 से, 39 11 कम है, और हम उस 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 121, और फिर वही 11 को 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। ठीक है, अब हम इस दोनों नंबर में क्या करेंगे, जो ये 1 है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, कैरी कर देंगे, तो यानी कि हमारा स्क्वायर रूट होगा 15 to 1। ठीक है, 1521 39 का आएगा आंसर। ठीक है, देखिए आपको तो इतना कॉमन मालूम है कि हम जब किसी भी नंबर का यानी कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो उसका नंबर 3 अंक में आएगा या 4 अंक में आएगा। ठीक है, 10 का निकालिएगा तो 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 44 का 225,
तो ये आपका स्क्वायर निकलेगा। तो आपको विशेष इस नंबर में ध्यान देना होगा कि जो तीसरा अंक होगा यानी कि 100 डिजिट पे जो होगा वो जाकर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मोर देन 50 का बात करते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्या हम किस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोर देन 50 यानी कि 50 से ज्यादा। इसमें भी हम गोल्डन नंबर को 25 को ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 52। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस मतलब कि 50 से जो कम था तो उसमें माइनस कर रहे थे, अब हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का हम स्क्वायर 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे यानी कि 27 और 4। फिर दूसरा नंबर को लेते हैं 55, तो 25 और फिर 30, 3025। अब देखिए इसी दोनों नंबर के लिए हम एक और भी ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है, माने चलिए कि 55 है, तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए एक आसान तरीका और भी है। मान चलिए 55 है, तो इसके स्क्वायर को हम यहां लिखेंगे, फिर इसके स्क्वायर को हम यहां लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम स्क्वायर जब निकालते हैं तो यहाँ पे हम ऊपर 2 लिखते हैं यहाँ पे मान चलिए 52 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो मान चलिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक थर्ड पॉइंट इसमें लगना होगा, 5 × 5 ठीक इंटू 2 यानी कि 50 25 दूनी 50। ठीक है, अब ये जो सम है, ये जो सम आएगा उसको क्या करना है, 25 25 और 5 और 0 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 3025 आंसर। देखिए 3025 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसमें निकालने का आसान तरीका क्या था, इसमें निकालने के लिए इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट 1 प्लेस का अलग स्क्वायर, सेकेंड प्लेस 10th प्लेस का अलग स्क्वायर, और फिर तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि उस ऊपर वाले नंबर को यानी कि जो नंबर है 5 5 × 2 पावर को भी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके 1 प्लेस को छोड़कर जोड़ देना है, ऐसा हम कर देना है। ठीक है, जैसे कि एक और नंबर लेते हैं, समझिए 57 को लेते हैं। ठीक है, तो 57 इसमें भी वही काम करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 ठीक और 5 का स्क्वायर 25, और फिर तीसरा प्रोसेस हमारा क्या है, तो 5 × 7 × 2। आप 2 कहां से, आप पूछे 2 कहां से, तो 2 यहाँ के स्क्वायर को पावर के 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 7 35 और 2 70। ठीक, और फिर हम इसको क्या करेंगे, फोर्थ प्रोसेस में ये दोनों स्क्वायर को एक सामने लिखेंगे और फिर जो सम है मतलब जो जोड़े हुए हैं मल्टीप्लाई किए हुए हैं उसको हम 1 प्लेस को छोड़कर बीच में लिख देंगे। ठीक है, तो 9 4 2 और 3 ये हमारा आंसर 3249। ठीक है, तो 57 का स्क्वायर हमारा क्या निकलेगा, 3249। तो हम करते हैं, आशा करते हैं कि आप ये भी ट्री को समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस ट्री को आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक निकालिएगा, 75 तक निकालिएगा, और 75 से ऊपर जब जा रहे हैं तो आप इस ट्री को अपनाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आसान ये भी है और ये भी है। तो सबसे ज्यादा लोग 75 से ऊपर जाने पर इस ट्री को अपनाते हैं और 75 से नीचे रहने पर इस ट्री को अपनाते हैं, लेकिन बेसिस दोनों आसान ही हैं। ठीक है, तो फिर मान चले कि हम एक 87 को लेते हैं, तो 79 था 57 था। ठीक है, अब एक प्रोसेस को लेते हैं हम 81। ठीक है, 89, तो 89 को निकालने के लिए 9 का स्क्वायर अलग हम लिखेंगे 81 और 8 का 64, फिर 8 9 का 72 और 144, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो ठीक है, तो 144 आया। फिर फोर्थ प्रोसेस हमारा क्या था, स्क्वायर वाले को सामने लिखेंगे
और फिर 144 को लिख देंगे। तो 1 8 4 12 4 4 8 1 9 और 6 1 7 7 9 2 1 मोर देन 100 यानी कि 3 डिजिट का निकालने के लिए आपको आसान तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 100 तो हम एक लेते हैं आपको सबसे पहले 202। ठीक है, 202। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि इसके नजदीक में जीरो यानी कि वंस प्लेस पे जीरो कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 8 जब सम करते हैं तो 210 आता है, यानी कि यहाँ पे जीरो आएगा। और जब 2 को माइनस करेंगे तब यहाँ पे वंस पे जीरो आएगा। तो सबसे नजदीक कौन सा है? 200। ठीक है, तो अब देखने का बात इसमें है कि ऑब्जर्व किए कि नियरेस्ट जीरो कौन है, यहाँ पे वंस प्लेस पे जीरो आए तो आप देखें क्या 200। ठीक है, अब 200 को देखे हैं तो अब आपको इसमें देखना होगा कि 200 में 2 कितना ज्यादा है। 200 में 2 कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो आप इसको लिखेंगे 204। जितना ज्यादा होगा उस नंबर में उस नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि 202 में 200 से 202 2 ज्यादा है तो हम 2 को यहाँ पे सम कर देंगे। ठीक है, और फिर 202 में 200 कितना कम है, तो 2 कम है तो उस 2 को 202 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो, यानी कि इसमें जो कॉमन होगा यानी कि जितना ज्यादा होगा उस नंबर को जोड़ेंगे भी और उस नंबर से घटाएंगे भी। तो 2 हम ऑब्जर्व किए तो 2 को सम भी किए और उसको मल्टीप्लाई भी सब्ट्रैक्ट भी किए तो 200 हुआ। ठीक है, अब इसमें 0 0 है यानी कि 3 डिजिट का है तो हम यहाँ पे 2 0 है तो हम यहाँ 2 0 वाला अंक को बैठा देंगे। 0 2 0 कट रिमूव, फिर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 408। ठीक, और ये जो नंबर ज्यादा होगा यानी कि जितना नंबर ज्यादा होगा उसका स्क्वायर को हम यहां पे लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है तो हम 4 को आराम से बैठा देंगे। 213 में 200 से ज्यादा 13 है तो 13 का हम स्क्वायर यहाँ पे लिखें 169। ठीक, फिर कितना ज्यादा है तो 13 को 213 में ऐड किए तो 226 और फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 200, फिर 0 to 0 रिमूव हो गया और फिर इसका प्रोडक्ट निकाले तो 452 आया। और फिर 452 को हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को यहाँ पे हम लिख देंगे और 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आएगा 45369। ठीक है, 45,369 हमारा 213 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और हम ये नंबर को लेते हैं इससे 12। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना क्या है कि 388 400 से कितना कम है, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर तो 144। ठीक, 144 आया, हम उसको अलग साइड में लिख लेंगे। फिर 388 में से 12 कम है तो 326 इंटू 12 जोड़ेंगे तो 400, फिर 2 0 है तो 2 0 वाला हम भी बैठा दिए, 0 to 0 रिमूव, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 4 24, 7 4 23, 3 4 12 और 15 1504 और फिर हम इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 144। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 150,554, ये हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा।